वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। और आप लोगों को पता है कि आज है थर्सडे का दिन और आज के दिन हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, आपको बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिलाने वाले हैं, बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताने वाले हैं, जैसा कि हम रोज़ाना करने की कोशिश करते हैं। और उस कोशिश पे आप लोग का जो अमल होता है, जब हमें पता चलता है तो वी रियली लाइक इट, और वो एक मोटिवेशन है। एक ज़्यादा हम लोग को अंदर से मोटिवेटेड फील करते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारी कोई अच्छी बात जो है वो आप लोगों ने अपनी लाइफ में अडॉप्ट की है। और आप लोग जब से वो अडॉप्शन का, जिसे कह रहे हैं अडॉप्शन का स्टेटस आ गया उस चीज़ का, तो आपकी लाइफ इम्प्रूव हो गई है। वैसे इस चीज़ से मुझे याद आया कि आज मैं हम लोग सबसे पहले बता दूँ, आज हम अडॉप्शन पे भी बात करने वाले हैं जी, लेकिन वो क्या तरीका होगा मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग करेंगे एक्सरसाइज, ताकि आप लोग फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होकर जब आप वापस आते हैं तो मैं आपको दूंगी एक टिप के बाद पूछूंगी एक पोल का सवाल, और पोल के सवाल के बाद, सिंस थर्सडे है और थर्सडे के दिन हम शुरू का जो सेगमेंट है वो ख़वातीन के नाम करते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होती हैं। आज हम वैसे बात करने वाले हैं अबॉर्शंस पे, कि अबॉर्शंस कैसे हो जाते हैं, टॉपिक प्रेगनेंसीज क्या होती हैं और क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से किसी का बार बार अबॉर्शन हो जाता है और बच्चा जो है वो बच्चेदानी में ठहर नहीं पाता है। तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं आज। आप लोग अपनी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको भी बताऊंगी। उसके बाद जी हम बात करेंगे अडॉप्शन पे। अब ये चीज़ें जो है ना समहाउ थोड़ा रिलेट करती हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर बच्चे की पैदाइश का अमल जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा होता है, इधर या तो वो वैसे मेडिकली नहीं हो पा रहा होता है या हो के अबॉर्शन हो जाता है, तो वो दे कैन गो टुवर्ड्स एन ऑप्शन ऑफ अडॉप्शन। तो हम अडॉप्शन की बात करेंगे कि अब अडॉप्शन क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, रिलीजन हम किस तरह व्यू करता है अडॉप्शन को, और सोसाइटी किस तरह व्यू करती है, साइकोलॉजिस्ट अडॉप्शन को किस तरह व्यू करते हैं। ये सारी बातें करनी जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास बेस्ट 5 के सेगमेंट में आज एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर मौजूद हैं, आप लोगों ने देखेंगे तो पहचान जाएंगे, बहुत खूबसूरत फोटोग्राफी करते हैं, तो हमारे साथ मौजूद होंगे। अच्छा जी, ये है हमारे आज के शो का फॉर्मेट। अब सिंस ये इतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कैसे इंटरैक्ट करेंगे? आप लोग इंटरैक्ट करेंगे ईमेल करके healthymorning@health-tv और फेसबुक पे हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे, यहाँ पे आप लोग हमसे इंटरैक्ट करेंगे। एंड फ़ोन कॉल से ऑफ कोर्स आप लोग फ़ोन करके भी हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वही एक बहुत ही कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा। इन सब चीज़ों से पहले आपको पता है कि हमें क्या करना है। इन सब चीज़ों से पहले हमें करनी है एक्सरसाइज, क्योंकि डॉक्टर मुबशरा हमारा वेट कर रही हैं। चल के करते हैं एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी एक्सरसाइजेज है इलास्टिसिटी ऑफ द बोन्स, यानी हमने कितने ज़्यादा बोन्स की प्रॉब्लम होती है, नीज़ की है, लिगामेंट्स की है, जॉइंट्स की है, कि हाथ सुबह उठते बहुत ज़्यादा फिटीक फील करते हैं, फ्रेश नहीं फील करते। अगेन ये सारे एक्सरसाइजेज 50+ ऑनवर्ड्स की हैं, और इसमें कोई अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं या एनारोबिक्स हैं या मिनिमम टाइम पे अगर आप कोई भी एक्सरसाइज फॉलो अप कर रहे हैं 10 मिनट्स के लिए, 50 मिनट्स के लिए, मोर देन एनफ। सो अब आज हमने प्रैक्टिस करनी है, ये एक्सरसाइजेस करनी है रोप्स पे। कोई भी रोप्स ले लें, मतलब अगर प्लास्टिक की हो दैट वुड बी रियली गुड, यानी आपके हाथों में नहीं लगेगा, क्योंकि हमने फुल आपको स्ट्रेचेस सिखानी है कि किस तरीके से आपने सुबह उठ के आपने स्ट्रेच करनी है, ताकि आपका नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या करंट डे बहुत अच्छा गुजरे। तो ये हमने रोप्स ली हैं और सिंपली स्ट्रेच करनी, यानी सिंपल स्ट्रेच करनी है 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज। यही आपका वार्म अप है और यही एक्सरसाइजेस है। सो ये हमने अगेन 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, एंड ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली आप रिपीटेशन बढ़ा दीजिएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेक श्योर आपने थंब से ये रोप्स कंट्रोल की हुई हो, कि आपने बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा इलास्टिसिटी लेकर आएँ, ताकि आपने ये मॉर्निंग के एक्सरसाइज से आपको फ्रेश फील हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगेन हम स्ट्रेच करेंगे
मेक श्योर आप ट्विस्ट यानी रोप्स को आपने ट्विस्ट सिंपली करना है। आप पहले स्लो से स्टार्ट करेंगे, देन इंटरमीडिएट पे आप थोड़ा सा फास्टर लेंगे एंड देन इन द एंड लिटिल बिट मच मोर फास्टर। जब आप इन चीज़ों पे महारत ऑब्वियसली हासिल करेंगे देन यू कैन मेक इट अप इनटू अ वेरी फास्ट मोड यानी राउंडर। सो सिंपली बहुत आसान एक्सरसाइज है, बट जब आप 100 टाइम्स या 50 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं तो हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। सो अगेन 25 टाइम्स करके यानी रेप्स करके आप स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को ताकि आप ओवर टायरिंग फील ना हो। अगेन स्ट्रेच ऑन द साइड्स। अगेन ये हाथों की है पूरी वार्म अप। आपने फुल एक्सरसाइज भी यही है और वार्म अप भी है। सिंपल स्ट्रेच ऑन द साइड्स, चेस्ट एंड आउट। अब हमने दोनों रोप्स को यानी इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। अप एंड आउट ना हो, बैलेंस कर लीजिएगा और मेक श्योर कि लेफ्ट लेग पे पूरा वजन आए यानी राइट लेग को हमने थोड़ा सा फोल्ड इन करना है। नी बेंट है ग्रेजुअली और इसको सिंपल लिफ्ट यानी 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगेन ये एक्सरसाइज हमने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। इसी तरह हमने दूसरे पैर को एंगल लेना है अप 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर ये इम्बैलेंसेस थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कि आप सपोर्ट ले लें वॉल के साथ। अब वॉल के साथ जब आप सपोर्ट लेंगे तो इट्स वेरी हार्ड कि आप बैलेंस आउट किस तरीके से करें, यानी आपने थोड़ा सा बेंट इन करनी है। मेक श्योर ये वॉल पे 2 फिंगर्स हों, स्टेबल हों और इसको लिफ्ट अप करेंगे। सो 1, 2, 3 एंड 4। अगेन अदर साइड पे ट्विस्ट करेंगे, एंगल आउट 1, 2, 3 एंड 4। नाउ हमने सपोर्ट लेना है अगर ये एक्सरसाइजेस के लिए। अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यानी बैक एक है बहुत सीवियर, आप बेंट इन नहीं हो सकते, तो मेक श्योर कि दोनों पैर बिल्कुल टच हों मीन्स दीवार से। सिंपली आपने बैलेंसिंग करनी है। मेक श्योर पूरी बैक स्ट्रेट हो और ये एक्सरसाइज आपने स्ट्रेच करना है। सो सिंपल लिफ्ट अप करेंगे टोस तक एंड आउट। दोनों हाथ इसी तरीके से वाइड एंगल पे स्प्रेड आउट हो, अप एंड आउट। नाउ बेंट इन इज़ वेरी हार्ड क्योंकि दोनों पैर आपने मेक श्योर करने कि एच पे मुड़े जुड़े हुए हों एंड देन सिंपली फॉरवर्ड अ लिटिल बिट मोर फर्दर। अब ये जो रोप है मेरे हाथ में, सिंपली जैसे आप आगे आते जाएं आपने दोनों हाथ स्ट्रेट अपवर्ड्स की पोजीशन पे लेकर आना है। यानी हम ये बैक की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथों की भी, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप्स, एवरीथिंग। सिंपली बैक and out, up and out, simple, down and lift up। make sure आपकी हील्स उठी भी नहीं हो पीछे से, टोज बिल्कुल स्ट्रेट हो और हील्स आपने नहीं उठाना है। नाउ अगेन आपने थोड़ा सा राइट लेग फॉरवर्ड बेंट इन करना है, उसको एम्फसाइज करके जो हमारे हाथ में रोप्स हैं इसको हमने अगेन अप फॉरवर्ड्स करना है, बट थोड़ा सा हमने ट्विस्ट इन करना है यानी ट्विस्ट इन टू द रोप्स, अप, स्ट्रेच, होल्ड 2, 3, 4, 5, 6 एंड आउट। इसी तरीके से हमने लेफ़्ट लेग यानी लेफ़्ट लेग को मोर एम्फसाइज करना है। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है सो मेक श्योर लेफ़्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो और दोनों हाथों से बिल्कुल स्ट्रेच अपवर्ड्स और थोड़ा सा लीन अप फॉरवर्ड करेंगे। मेक श्योर पीछे की जो लेग है यानी हील्स अप ना हो, आपने बैलेंस करना है। होल्ड काउंट टिल 1, 2, 3, 4 and 5 and out. Again right leg up, थोड़ा सा नी बेंड, स्ट्रेच योर आर्म्स फ्रंट पे और लीन फॉरवर्ड। मेक श्योर दोनों पैर आपके स्ट्रेट हों और लिफ्ट अप नी हो। सो 1, 2, 3, 4 and 5 अप। इसी तरीके से बैक पोजीशन पे जाके हमने लेफ्ट लेग स्ट्रेच करनी है, अप एंड डाउन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Down, up, stretch more, lean forward this time 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up, lean forward, down 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 up। अब हमने
दोनों रोप्स को इक्वल डिस्टेंस पे होल्ड अप करना है और बैक पे हम एम्फसाइज करेंगे, यानी बैक पे दोनों हाथों को ट्विस्ट करके पुश एंड पुल पोजीशन पे, यानी हमने बैक एंड फोर्थ ऊपर की तरफ लिफ्ट अप, पुश एंड पुल, यानी ये हमने एक्सरसाइज 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। पुश एंड पुल। इसी तरीके से हमने दूसरी हाथ को ट्विस्ट इन एंड पुश एंड पुल करना है। और अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, यानी बैक पे पूरे हाथ नहीं जाते हैं, लिफ्ट अप की प्रॉब्लम है, तो सिंपली आप अपनी रोप्स को लंबी कर लें, एज फार इसको पीछे ट्विस्ट करें इसी तरीके से, यानी आपने हाथों को ट्विस्ट नहीं करना, इसी तरह एंगल पकड़ना है और सिंपल आपने पीछे पे यानी रेस्ट करना है हाथ को। और राइट हैंड को सिर्फ बैक एंड फोर्थ 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो पुल एंड ग्रैब वाली पोजीशन है अगर आप में स्टैमिना स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है तो। सो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक गुड अर्ली मॉर्निंग। आई होप आपने आज एक्सरसाइज की हो विच वाज अगेंस्ट द वॉल एंड बड़ी मज़े की एक्सरसाइज है जी। जब करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। हम लोग को जब एक्सरसाइज हम किसी चीज़ की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करते हैं तो हमारी जो कहते हैं ना मसल बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है और कैलोरीज ज़्यादा लूज़ होती है। यहाँ पे मैं जो हमारा डेली रिमाइंडर है वो मैं आपको देती चलूँ और वो ये है कि आप लोगों को अपना थैलेसीमिया का जो स्टेटस है वो मालूम होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो जाके एक सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टेस्ट होता है वो करा लीजिए। इट्स अ वेरी चीप टेस्ट एंड उस टेस्ट से क्या होगा, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स। आपके अपने हाथ में है कि थैलेसीमिया मेजर पता होता है इंसान को, थैलेसीमिया माइनर के बारे में नहीं पता होता है कि आप माइनर हैं या नहीं है जब तक वो टेस्ट नहीं कराते। और अगर माइनर की शादी साथ में हो जाए तो फिर बच्चे मेजर होने का ख़तरा हो जाता है और फिर थैलेसीमिक मेजर जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी से खेलने का राइट किसी के पास नहीं है। इतनी छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा टेस्ट है, आप अपने लिए करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी बात के साथ जी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।